नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। कीव और मॉस्को के बीच चल रही बातचीत में कोई नतीजा ना निकलने से ट्रंप का धैर्य अब टूट चुका है और वो इस मसले पर अब और सुनना भी नहीं चाहते। ये पूरा मामला सच में एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामे जैसा लगने लगा है, जहां अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों ही अपने अपने एंगल से खेल रहे हैं और बीच में फंस गया है आम इंसान, जिसका भविष्य पूरी तरह इन फैसलों पर टिका है। कहानी शुरू होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों से अब इतना परेशान हो गए हैं कि वो इस मुद्दे पर और बात तक नहीं करना चाहते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट साफ साफ कहती है कि ट्रंप अब बात नहीं, एक्शन चाहते हैं। यानी उनके मुताबिक दोनों देशों के नेता पुतिन और जेलेंस्की के निर्णयों ने उम्मीदें तोड़ दी हैं और ट्रंप का सब्र अब जवाब दे चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ऐसा बयान दिया है जिससे मामला और उलझ गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा सौंप दें, खासकर डोनेट्स के इलाके को लेकर। यानी अमेरिका का जो 28 पॉइंट वाला शांति प्लान आया था, उसे यूक्रेन रूस के लिए फायदेमंद मान रहा है। अब जेलेंस्की ने प्लान बदलकर एक 20 पॉइंट वाला काउंटर प्रपोजल भेज दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर उनकी राय बिल्कुल नहीं मिलती। अब आप खुद सोचिए, जब युद्ध में फंसे देश को कोई महाशक्ति कहे कि थोड़ी जमीन छोड़ दो, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो क्या वे आसानी से तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि जेलेंस्की अब खुलकर बोल रहे हैं कि अमेरिका उनसे पूर्वी इलाकों से अपनी सेना हटाने को कह रहा है, जबकि रूस से ऐसी सख्त मांग नहीं की जा रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के प्लान के मुताबिक डोनेट्स में एक डीमिलिटराइज्ड फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जहां से सिर्फ यूक्रेनी सेना को हटने के लिए कहा जा रहा है, जबकि रूस उस इलाके में बना रहेगा, बस अपने कुछ सैनिक पीछे करेगा। अब जरा सोचिए, इसे कोई भी देश कैसे स्वीकार कर लेगा? जमीन तुम्हारी, लड़ाई तुम्हारी, नुकसान तुम्हारा, लेकिन हटना तुम्हें ही पड़ेगा। यही वजह है कि जेलेंस्की इस प्लान से बेहद नाराज है और ट्रंप, वो रूस और यूक्रेन दोनों से खफा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों देश सिर्फ बातचीत की राजनीति कर रहे हैं, असली कदम उठाने को तैयार नहीं। यही कारण है कि ट्रंप अब नो मोर टॉक्स मोड में आ चुके हैं। कुल मिलाकर मामला ऐसा हो गया है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म हो, रूस चाहता है अपना फायदा सुरक्षित हो और यूक्रेन चाहता है कि उसकी जमीन ना छीने। पर तीनों की इस खींचातानी में शांति बहुत दूर खड़ी दिखती है। इस पूरी कहानी को ऐसे समझिए जैसे तीन लोग रस्साकसी में लगे हैं और रस्सी है यूक्रेन का भविष्य। जिधर ज्यादा खिंचाव है उधर हालात भयानक हो जाएंगे। फिलहाल तो हालात देखते हुए यही लगता है कि युद्ध खत्म करने के बाद से ज्यादा हर देश अपना अपना फायदा देख रहा है और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता भी अब अपना धैर्य खो बैठे हैं।